वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। उत्तर प्रदेश के विकास दुबे एनकाउंटर के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे की तल्ख टिप्पणी को समूचे देश के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बोबडे ने इस बात पर हैरानी जताई कि इतने केस होने के बावजूद विकास दुबे को जमानत मिल गई। यह समूचे सिस्टम की विफलता है। शीर्ष कोर्ट ने जब यह कहा कि जिस व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए उसे जमानत मिली, तो यह संकेत एक तरह से देश भर में कानून के उस राज की ओर भी है जिसमें संगीन अपराध करने वाले खुले घूमते दिखते हैं। विकास दुबे तो महज बानगी है। जिन अपराधियों को जेल में रहना था वे प्रक्रियागत खामियों का फ़ायदा उठाते हुए न केवल जमानत या पैरोल ले आते हैं बल्कि अपना खौफ दोगुना करने में कामयाब हो जाते हैं। विकास दुबे के मामले में भी ऐसा ही हो रहा था। एक के बाद एक संगीन अपराधों में संलिप्तता सामने आने के बावजूद रसूख और साठगांठ के बल पर वह जमानत पर बाहर आता गया। खुद यूपी सरकार ने स्वीकार किया है कि विकास दुबे पर 65 केस दर्ज थे और वह पैरोल पर बाहर था। अपराध भी ऐसे कि कानून के रखवालों तक को चुनौती देने वाले। देश भर में विकास जैसे अपराधियों की कमी नहीं है। पुलिस व अपराधियों का गठजोड़ भी ऐसे अपराध और अपराधियों को बढ़ावा देने से नहीं चूकता। ये रसूख और धन के बूते पर समूची प्रक्रिया को ठेंगा दिखाते नज़र आते हैं। ऐसे में विकास दुबे के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की हैरानी पर किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। पैरा चेंज। दरअसल किसी भी अपराध के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी भी इसीलिए होती है कि वह खुद को न्यायिक प्रक्रिया से अलग रखने की कोशिश न करे। वहीं जमानत को न्यायिक प्रक्रिया से अलग रखने की कोशिश न करे। वहीं जमानत और पैरोल जैसे प्रावधान भी इसीलिए किए गए हैं ताकि सबको उनके वाजिब हक मिल सके। लेकिन जमानत और पैरोल को अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता। इसके उलट हमारे यहाँ तो कानून के हर सख्त से सख्त प्रावधान का तोड़ निकालने के भी जतन खूब होते हैं। वाकई में जिन्हें जमानत मिलनी चाहिए वे तो पुलिस से लेकर अदालतों तक चक्कर लगाते रहते हैं और रसूखदार प्रक्रिया की खामियों के सहारे कानून के शिकंजे से दूर रहने में सफल हो जाते हैं। विकास दुबे भी उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्याय बन चुका था। उसके राजनीतिक रसूखात भी जगजाहिर थे। कोई अपराधी संगीन अपराध करने के बावजूद आसानी से जमानत पर क्यों
बाहर आने में सफल हो जाता है। इन कारणों पर भी निगाह डालना जरूरी है। कई मर्तबा तो पुलिस भी अपराधी के खिलाफ समुचित तथ्य होने के बावजूद जानबूझकर इन्हें अदालत से छिपाने का प्रयास करती है। पुलिस व अपराधियों का ऐसा गठजोड़ ही माफिया राज को बढ़ावा देता है। जमानत देना या न देना अपराध की प्रकृति पर तय होता है। कुख्यात अपराधी इस तरह से जेलों से बाहर आने लगे तो वे फिर अपराध नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा। पुलिस को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा, तभी अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास का ध्येय वाक्य सार्थक होगा। स्टॉप।